एवरीवन, मैं रविंदर एप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर पे आज ट्रसेस के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ निकालना क्या है, ढांचेदार संरचना या ट्रस की प्रतिक्रियाएं ज्ञात करना कि कोई फ्रेम स्ट्रक्चर है या ट्रस है, उसकी सपोर्टों पर प्रतिक्रिया निकालना। ये हम टॉपिक देखेंगे। ढांचेदार संरचना या ट्रस की प्रतिक्रियाएं ज्ञात करना है। प्रतिक्रियाएं मतलब ढांचेदार जो स्ट्रक्चर है जिन सपोर्टों पर रखा हुआ उनकी रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम आपको बता दें, जिस तरह से हम बीम की रिएक्शन फाइंड आउट करते थे, बीम की रिएक्शन को फाइंड आउट करना हमने देखा था बीम वाले चैप्टर में, सेम उसी तरह से हम यहाँ पर ट्रस की प्रतिक्रियाएं ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हम बीम की प्रतिक्रियाएं निकालते हैं, सेम उसी तरह से ट्रस की प्रतिक्रियाएं निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले हम जो प्रतिक्रिया निकालेंगे, शुद्ध आलंबित ट्रस के स्रोत पर प्रतिक्रिया ज्ञात करना है, यानी शुद्ध आलंबित जो भी ट्रसेस हैं उनकी प्रतिक्रिया हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन उठाया, इस क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 298 पे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ट्रस दे रखी है, ये आपको एक ट्रस दे रखी है। यहाँ मैं बता दूं आपको दिया क्या क्या है। ये ट्रस के डी पॉइंट पर एक 40 किलो न्यूटन का वेट लगा हुआ है। यहाँ पर ई पॉइंट पर एक 40 किलो न्यूटन का वेट दे रखा है। ठीक है, और एक इस पॉइंट पर ठीक एक वेट दे रखा है, ठीक है, 80 किलो न्यूटन का, और इसका नाम हम सी दे देते हैं। ये सी पॉइंट है, यानी ज्वाइंट सी ज्वाइंट पर इतने किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है डाउनवर्ड। ठीक, यहाँ पर जो ट्रस है उसके लिए दो सपोर्टों का यूज किया गया है। यहाँ पर रोलर सपोर्ट है और उन रोलर सपोर्टों की प्रतिक्रिया हमको पता है ऊपर की ओर लगती हैं, और यहाँ पर एंगल दे रखे हैं 60-60। ठीक है, तो आप लोग पहले बीम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तभी आपको यहाँ समझ में आ पाएगा। ठीक है, रिएक्शन आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट, किस सपोर्ट की हम रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, रोलर सपोर्ट है या हिंज सपोर्ट है या फिक्स सपोर्ट है। तो उन सपोर्टों की रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको बीम वाले चैप्टर से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि रोलर सपोर्ट है तो उस पर एक ही रिएक्शन आती है ऊपर की ओर, जो कि हमने यहाँ पर आपको शो कर दी है। ठीक है, और यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो 6 मीटर दे रखी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 3। डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी रिएक्शन हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सपोर्टों की रिएक्शन, सपोर्ट क्या है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर सपोर्ट जो लगी है उनकी रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो इसकी रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए बीम को, जैसे हम बीम में सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ट्रस को संतुलन अवस्था में मानेंगे। संतुलन अवस्था में मानकर संतुलन के सामान्य प्रतिबंध को यूज करेंगे। और संतुलन के सामान्य प्रतिबंध हमने दो पढ़े थे, एक तो सिग्मा एफ बराबर 0 और दूसरा सिग्मा एम बराबर 0। ठीक है, सभी फोर्स सिग्मा एफ बराबर 0 और दूसरा मूवमेंट किसी एक पर्टिकुलर बिंदु के पड़ता, वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर तभी हमारे पास ट्रस या बीम संतुलन में होती है जब संतुलन के समान प्रतिबंध को फॉलो करती है। तो संतुलन की अवस्था में अगर हम बात करें सिग्मा एफ बराबर 0 से, तो सिग्मा एफ के लिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए एफ के लिए डाउनवर्ड फोर्स 40 न्यूटन, 40 किलो न्यूटन और यहाँ 80 न्यूटन, बस ये नीचे की ओर लग रहा है, और ऊपर की ओर सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, आर ए और आर बी, जिसको हमें याद करना है, अननोन फोर्स है। तो सिग्मा एफ बराबर आर ए प्लस आर बी शेप, आर ए और ये आर बी शेप हमने डाउन फोर्स 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन और 80 किलो न्यूटन को यहाँ पर ऐड कर दिया। तो आर ए प्लस आर बी बराबर 160 किलो न्यूटन। ये समीकरण नंबर 1 हमने एज्यूम कर ली। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते थे बीम में। अब इसके बाद हम दूसरी समीकरण का यूज करेंगे जो होती है हमारे पास सिग्मा एम। ठीक है, सिग्मा एम बराबर 0 से, और सिग्मा एम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के अबाउट, यानी एक पर्टिकुलर रिएक्शन मतलब एक पर्टिकुलर प्रतिक्रिया वाला पॉइंट है जहां भी सपोर्ट्स लगी रखी हैं, दो सपोर्ट्स हैं, तो किसी एक सपोर्ट्स के परता हम यहाँ पर मूवमेंट निकालेंगे। तो मान लीजिए हम ए बिंदु के परता निकाल रहे हैं, तो सिग्मा एम ऑफ ए इक्वल टू 0 से हम इस दूसरे समीकरण का यूज यहाँ पर करेंगे। तो सिग्मा, इसका हम यहाँ पर यूज करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर सिग्मा एम बराबर 0 से इसको निकाल रहा हूं। तो ठीक है, यहाँ पर मैं आर ए गुणा 0, ठीक, इस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है आर ए, आपको पता है जिस बिंदु के पर हम मूवमेंट निकालते हैं उसी बिंदु पर अगर कोई फोर्स लग जाए, है ना, जिस बिंदु के पर हम आघूर्ण निकालते हैं उसी बिंदु पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका मूवमेंट 0 होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो इसका तो 0 हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है,
दूसरे पॉइंट्स की इसकी बात कर लो पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम डायरेक्शन को मान ले रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन आप कौन सी मान लें कि अगर मेरे पास ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लें तो प्लस ले लें और क्लॉकवाइज माइनस ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, किसी एक डायरेक्शन को आप मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब मैं आरबी का निकाल ले रहा हूं पहले, ठीक है। आरबी बिंदु ए के पड़ता, देखिए कैसे रोटेट करेगा, ये इसका रोटेशन क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या प्लस, तो मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ आर ए बाई आरबी फोर्स का बिंदु ए के पड़ता मूवमेंट निकालना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबवत दूरी, यानी फोर्स हमारा ये लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 6, ठीक। यानी ये मैंने फोर्स का मान निकाल लिया। अब 80 न्यूटन वाले फोर्स का मान निकाल लेना, ठीक है। तो बिंदु ए के पड़ता 80 किलो न्यूटन का फोर्स इसको क्लॉकवाइज ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो माइनस में मूवमेंट आ जाएगा, 80 गुणे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 3 मीटर हमने ले ली। उसके बाद हम बात करते हैं किसी इनमें से कोई एक उठा ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए चलो पहले इसको ले रहे हैं, तो इसको जब हम लेंगे तो इसका जो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर है ना, अब यहाँ पर देखिए ये 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का कोण है, ठीक है, ये भी 60 अंश का कोण है, ये भी 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है, ठीक है। तो ये 60 अंश के कोण है, ठीक, दिए हुए हैं, बुक में दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है ये 60 अंश का, ये 60 अंश का, ये वाला नहीं दिया है। जब दो 60 अंश के हैं तो ये अपने आप से 60 अंश का हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, इस वाले बल का, है ना, इस वाले फोर्स का मूवमेंट चाहिए। तो हमें इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, यानी जो बल है उस बल की क्रिया रेखा से जिस बिंदु के पड़ता मूवमेंट निकालना है वहां तक की डिस्टेंस चाहिए। तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की हमको प्रॉपर्टी पता होती है। अगर 60 अंश के कोण हैं तो समबाहु त्रिभुज की हमें प्रॉपर्टी पता है, उसके शीर्ष से उसके आधार पर डाला गया लंब उसके आधार को दो भागों में, दो समान भागों में विभाजित कर देता है। तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 1.5, ये भी आपकी 1.5 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें पता है कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा, ठीक है, 40 गुणे 1.5 ये ले लूंगा, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला आ गया, तो इसकी मुझे यहाँ पर, ठीक है, ABCDE, इसको नाम दे दो, कोई भी F दे दो या G कोई भी दे दो, ठीक है। तो नहीं देना चाहते तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि जो बल है उसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा से जिस बिंदु के पड़ता आघूर्ण निकालना है वहां तक की हमको लंबवत दूरी चाहिए। तो ये लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1.5, ये 1.5 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है भाई 3 प्लस 1.5। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 3 प्लस 1.5 यानी 4.5 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो मूवमेंट होगा वो कितना आएगा 40 गुणे 4.5, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर माइनस साइन हमने इसलिए ले लिया क्योंकि ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा बिंदु ए के पड़ता, और ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। 80 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन, ये तीनों बल क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इनके सामने हमने माइनस का आघूर्ण ले लिया है। और जो बी प्रतिक्रिया बल था वो ऊपर की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज थी, इसलिए वो प्लस था, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व आप कर लें, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कुछ हेल्प ले सकते हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, और स्पेस बनाने के बाद यहाँ पर देखिए 6RB, ठीक है, इक्वल टू ये 8 या 24, ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और 15 चौका 60 माइनस का यहाँ पर मेरे पास होगा 60, ठीक है, 15 चौका 60 और यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसकी गुणा कर ले रहा हूँ, 5 चौक 20, ठीक है, प्लस में हो जाएगा उस तरफ जाके 5 चौक 20 और 4 चौक 16 और 2 16 और 2 18, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आना चाहिए वो 1 से 80 आएगा, ठीक है। अब इसको मैं जोड़ ले रहा हूँ, 6RB इक्वल टू ये 0 0 हो गया, 8 और 6 4 10 और 8 18, 18 के 8 यहाँ से लगा 1, और यहाँ पर हम इसको
3 में 1 ऐड कर दे रहे हैं 4, ठीक है। तो आर बी बराबर हमारे पास हो जाएगा 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 6 8 48, ठीक है। तो आरबी का मान इतना किलो न्यूटन आ चुका है। अब आरबी का मान हम समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास थी आर ए प्लस आरबी बराबर कितना था, 1 से 60 था शायद, ठीक है, 1 से 60 था। तो यहाँ पर हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 थी उसमें हम इसका मान लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आरबी की जगह पर 80 किलो न्यूटन का यूज कर दूंगा। यहाँ पर इतना था, तो आर ए की जो वैल्यू है वो इसमें से घट जाएगी। तो यहाँ पर कितना आएगा, 80 किलो न्यूटन, है ना। यानी दोनों प्रतिक्रियाएं हमारे पास 80 किलो न्यूटन और 80 किलो न्यूटन की आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम किसी मतलब जो कंकाल है, फ्रेम है, उसकी प्रतिक्रिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आर ए और आर बी के हमने मान इस तरह से निकाल लिए, ठीक है। थैंक यू।